अस्सलामु अलैकुम मशारिब इरफानी, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, आपको बताएं कि गुजरात विधानसभा चुनाव हारने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दिल्ली MCD चुनाव हारने के बाद खलबली मची हुई है। अब कुछ लोग AIMIM को और ज़्यादा कमज़ोर मान रहे हैं और कुछ लोग AIMIM की मजबूरी मान रहे हैं और कुछ लोग हौसले और हिम्मत की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको हम वो रिपोर्ट बताएंगे जो AIMIM को गुजरात विधानसभा की 13 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कितनी वोटें मिले, समझ से परे, यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि जितनी भीड़ एक नुक्कड़ सभा में होती थी उससे भी उस बराबर भी वोट कहीं कहीं सीटों पर नहीं मिली है। तो जानना बेहद जरूरी। चलिए सबसे पहले आपको भोज के बारे में बताते हैं। 31,295 वोट मिले, जो AIMIM की सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं मिला, जमानत और बच पाया तो भोज की बात है। 31,295 वोट हासिल किए। दूसरा है जमालपुर, जहां 15,677 वोट मिले, 15,677। और उसके बाद अगर हम बात करें मंगरोल में, वहां 10,789 वोट मिले। समझ में आ रही है बात? इतना तो उपचुनाव बिहार में अच्छा खासा 12-13 हज़ार वोट AIMIM लेके आती है। गोधरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, गोधरा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है पिछले दिनों ही नगर सेवक के चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन किए थे, अच्छे खासे वोट लाए थे, उनके उम्मीदवार जीते थे। लेकिन देखिए गोधरा में 9,508 वोट ही AIMIM हासिल कर पाई है। उसके बाद अगर माधवी की बात करें तो 8,494 वोट हासिल हुए। और लिम्बायत की बात अगर करें तो 3,331 वोट महज मिले। दानी लिमड़ा, जहां इतनी मुस्लिम आबादी है और जहां से कोशिका परमार उम्मीदवार बनी, जिसमें मीडिया में जिनकी खबरें चली, उसके बाद सोशल मीडिया में हर जगह चर्चे में बनी रही दानी लिमड़ा की सीट, वहां वोट मिले 2470। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा में जितनी भीड़ होती थी उतने भी वोट दानी लिमड़ा में नहीं पड़े। उसके वैदगाम की बात करें तो 2,206 वोट मिले, टोटल 2,206 वोट वहां हासिल हुए। उसके बाद अगर हम करें दरियापुर की बात अगर करें तो वहां 1,771 वोट मिले, एकदम नोटा से कम वोट। सूरत की बात करें 1,671, नोटा से कम वोट। उसके बाद सिद्धपुर की बात अगर हम करें तो 1,136, नोटा से कम। विजलपुर की बात करें 757 वोट, समझ से पर एक वार्ड काउंसिलर को इससे कहीं ज्यादा वोट मिल जाते हैं। उसके बाद अगर खंबालिया की बात अगर हम करें 737 वोट। अब समझ सकते हैं इतने वोट जो है वो उनको मिल जाते हैं, वार्ड काउंसिलर को उनसे ज्यादा ही वोट हासिल हो जाते हैं। पूरी तरह से जो है 89,832 वोट मिले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। टोटल 13 सीटों पर 89,832 वोट। इस दुर्गति का नतीजा क्या हुआ? नतीजा है कि लोगों के जहन में एक बात घर कर गई कि कांग्रेस को वोट देना है। आम आदमी पार्टी के भी पक्ष में वोट नहीं गए। लेकिन AIMIM का अगला रुख क्या होगा? क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बार बार राजस्थान चुनाव की बात कर रही है, बार बार राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात कर रही है। तो क्या इनका असर जो है पूरी तरह से देखने को मिलेगा राजस्थान विधानसभा चुनाव में? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ा नुकसान होगा राजस्थान, या इनका फायदा कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है? यह बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता। दोस्तों, आपको मतलब जरा सी सोचने समझने की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा में हजारों की भीड़ होती है, दानी लिमड़ा की बात करें हजारों की भीड़ होती है, और वोट परसेंटेज वोट में कन्वर्ट कितने होते हैं? 2,400, 2,500, 3,000, 4,000, 8,000। ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस मिल्लत में अभी भी इत्तेहाद जो है ना वो है नहीं, मुत्तहिदा तौर पर कोई एक फैसला नहीं लिया जाता है, जिसका नतीजा यह है कि कामयाबी हासिल नहीं होती। कैसा लगा अपडेट? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके जरूर बताइए। नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब